जब खेतों की मिट्टी लहूलुहान हो जाए, जब सुबह की पहली किरण भी खामोश हो जाए, तब सवाल सिर्फ दो मौतों का नहीं होता, सवाल उस कानून का होता है जो लोगों को जीने का भरोसा देता है। जय हिंद साथियों, मैं हुमाज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीला कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह खेत के पास दो युवकों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों युवक एक ही परियोजना में साथ काम करते थे और दोनों के शव उस पानी की टंकी से करीब 500 मीटर दूर मिले जहां पर वो ड्यूटी करते थे। प्रश्न ये खड़ा होता है, आखिर इन दोनों युवक के साथ क्या हुआ? क्या ये सुनियोजित हत्या है? क्या इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है यूपी पुलिस। ये घटना संदीला कोतवाली क्षेत्र के आटामऊ और तकिया गांव के बीच की है। गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे जब ग्रामीण खेतों की ओर गए तो उन्होंने सड़क किनारे दो शव पड़े देखे। एक युवक का शव खुले मैदान में पड़ा था, जबकि दूसरा शव कीचड़ में औंधे मुंह पड़ा था। इसके बाद तुरंत पुलिस को इत्तिला दी गई, यानी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और आसपास से साक्ष्य जुटाए गए। मृतकों की पहचान 27 वर्षीय अभिषेक उर्फ बबलू और 26 वर्षीय अरुण के रूप में हुई। अभिषेक मूल रूप से हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र के गोहानी गांव के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल लखनऊ के फैजुल्ला में रह रहे थे। वहीं अरुण कछौना थाना क्षेत्र के रैंसो गांव के निवासी थे। अरुण अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों का परिवार छोड़ गए हैं, जबकि अभिषेक अविवाहित थे। दोनों युवक जल जीवन मिशन के तहत आटामऊ स्थित पानी की टंकी निर्माण परियोजना में ठेकेदार के अधीन काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों की ड्यूटी इसी परियोजना में थी और उनके शव उसी पानी की टंकी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मिले। घटनास्थल की तस्वीरें और शुरुआती जांच कई सवाल खड़े करती है। अरुण की आंख के पास गहरी चोट के निशान मिला है। दोनों के शवों के सिर पर भी चोट के निशान बताए जा रहे हैं। शुरुआती स्तर पर कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या की आशंका जताई, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी कोई आधारित पुष्टि नहीं की है। पुलिस का साफ कहना है, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मौत गोली लगने से हुई, किसी धारदार हथियार से हमला किया गया या किसी अन्य कारण से हुई। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद साफ होगी। एसएसपी पूर्वी सुबोध गौतम ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। वहीं एसपी अशोक कुमार मीना ने जानकारी दी, घटना के खुलासे के लिए एसएसपी के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस घटना ने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है, जो बहुत ही बड़ा है। वो ये है, आखिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों दिखाई दे रहे हैं? अगर 2 युवक अपने कार्यस्थल के इतने करीब संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए जाते हैं तो ये केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। हालांकि ये उतना भी जरूरी है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचा ना जाए। फिलहाल पुलिस ने हत्या की पुष्टि नहीं की है और मौत का कारण भी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। इसलिए जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी होगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं, सबसे बड़ा प्रश्न, दोनों युवक देर रात वहां आखिर पहुंचे कैसे? क्या दोनों को किसी ने बुलाया था? क्या ये किसी व्यक्तिगत रंजिश का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है? संडीला थाना क्षेत्र के अंतर्गत 9:37 पर 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि अतरौली मार्ग पर जो तकिया आटामऊ को जाने वाला रास्ता है, उसी के बगल में जो निर्माणाधीन जल जीवन मिशन की टंकी, उससे करीब 500 मीटर पहले रोड साइड पर 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस पे तुरंत मौके पर पुलिस आई और सीओ, एडिशनल एसपी और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। दोनों की जो पहचान है वो अरुण चौरसिया पुत्र जयप्रकाश चौरसिया, जो कि करीब उम्र 26 वर्ष से, जो ग्राम रेसू थाना कछौना के रहने वाले हैं, और दूसरे अभिषेक चौरसिया पुत्र शिवराम चौरसिया, जिनकी उम्र 27 वर्ष है, ये ग्राम गोनिया थाना कछौना के रहने वाले हैं। दोनों के सर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। फॉरेंसिक टीम के द्वारा जितने भी एविडेंस है जिनको कलेक्ट किया गया है और दोनों शव को पीएम के लिए भेजा गया है। यहाँ पर एडिशनल एसपी और सीओ के नेतृत्व में 3 टीम हमने लगाई है घटना के अनावरण के लिए। सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर डोनेटर की कोई स्थिति नहीं है। इन सवालों के जवाब अब पुलिस के जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के पास आने के बाद ही मिलेगी। लेकिन तब तक हरदोई की ये घटना न सिर्फ 2 परिवारों के लिए अपूर्ण क्षति है, बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर
बढ़ाने वाली खबर है। अब देखना होगा पुलिस कितनी जल्दी और मुस्तैदी से इस डबल मर्डर के रहस्य से पर्दा उठाती है और दोषियों तक पहुंचती है। फिलहाल इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आपको आने वाले समय में इस खबर से जुड़ी हुई सारी अपडेट डायनामाइट न्यूज़ पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।